exhausted. Come on, man. तुमने पेनल्टी लिया ना आज. That was totally lousy. Telling you. बस चाय लाना एक. एक ठंडा. फटाफट. बाबा पानी का ला ठंडा लाना. एक और ला. अबे कल के टेस्ट का क्या कर रहा है? Oh shit! कल तो सुधा मैम का टेस्ट है. Exactly. Oh no! ये जल्दी आगे कैसे पहुंच गई? ये चीटिंग तो नहीं कर रही है ना? मैं चीटिंग नहीं कर रही हूँ. हाँ 1 2 3 हाँ चीटिंग नहीं कर रही है. वेरी गुड वेरी गुड. चलो तुम्हारी बारी. वाओ वेरी गुड. अब तू नहीं आना चाहिए. तू ही आना चाहिए. तू नहीं आना चाहिए. आना चाहिए. नहीं. तू. मैं जीत गई. चलो तुम्हारी बारी. अब बारी बारी बाद में. चलो पहले गरम गरम हलवा खा लो. हाँ पहले गरम गरम हलवा. ये क्या मौसी, मेरी बारी आई तो तुम खाने बैठ गई. अरे खाने के बाद पहला मौका तुम्हें तो मिलेगा ना. तू तो चुप ही बैठ, मौसी की चमची. ए गंदी बात. ऐसे नहीं बात करते. ओके चलो हलवा खा लो वरना ठंडा हो जाएगा. बुआ नींबू का अचार है क्या? है ना, लाती हूँ. अच्छा मैं ही आती हूँ. इस गेम के बारे में मम्मी को मत बताना. ओके? क्यों? तो बेटा वो वैसे ही मुझसे इतना चिड़ी रहती हैं और अगर उन्हें ये पता लगा कि मैं तुम लोगों के साथ गेम भी खेलती हूँ बस हो गया मेरा. ओके मत बताना. कभी ना कभी तो उनको पता चल ही जाएगा ना. तब की बात तब देखेंगे. ओके? बुआ अच्छा. सुधा ऐसी नहीं है सुषमा. तुम खामखा उससे डरी रहती हो. बुआ दीदी मेरी सगी बहन है और उसे मैं बचपन से जानती हूँ. और मैं तुम दोनों को तब से जानती हूँ जब तुम दोनों इनके जितनी थी. मुझसे कुछ छुपा नहीं है. अलग रहने का फैसला किसका था? तुम्हारा ही ना. आज यहाँ रहती तो आपके हाथ का हलवा खाने को रोज मिलता. बात को टालो मत. अलग नहीं रहती तो अपनी मनमानी कैसे करती? कुंवारी कैसे बैठी रहती? आ गई गाड़ी पटरी पर. मेरी गाड़ी तो हमेशा पटरी पर रहती है. तुमने ही पटरी छोड़ रखी है. छोड़ो ना इन सब बातों को बुआ. कैसे छोड़ूं? तुम्हारी लड़की का इस तरह घर में बैठे रहना क्या अच्छा लगता है? जमाना बदल गया है बुआ. जमाना कितना भी बदले, औरत जात की मर्यादा लोक लाज से गिरी रहती है, समझी? कल मंदिर में सुमित्रा बहन मिली थी. अपने भांजे के बारे में बता रही थी. तुम कहो तो बात चला दूं? बिल्कुल नहीं. मैं जैसी हूँ बहुत अच्छी हूँ. अरे लेकिन तुम मेरी बात. बुआ वैसे भी दीदी के आने का टाइम हो गया. मैं भाग रही हूँ. ओके? और हाँ आपके हलवे का जवाब नहीं. बाय स्वीटीज. अरे मासी एक मिनट रुको. क्या हुआ भाई? जरूरी बात तो कहना मैं भूल ही गई. हाँ क्या? मासी कल हमें कॉलेज ग्राउंड ले जाओगी ना? कॉलेज में क्यों? आपको पता नहीं कल जय अंकल की फुटबॉल टीम का मैच है. और हमें उन्हें बेस्ट ऑफ लक भी देना है. अच्छा. पर मम्मी हमें जाने थोड़ी देगी. तुम ले चलोगी हमें मौसी? नो 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 नो. ये चांस मैं कभी नहीं लेने वाली हूँ. तुम्हारी मम्मी मुझे कच्चा चबा जाएंगी. लेकिन तुम्हारा बेस्ट ऑफ लक विश मैं उन तक पहुँचा जरूर सकती हूँ. ओके. ओके चलो देन. बाय बाय. सी यू. बाय. सिंह साहब सच पूछिए तो मुझे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनने का कोई शौक नहीं है. मैं तो ये चाहता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में हर निर्णय ठोक बजा कर लेना चाहिए. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप. अब देखिए ना, किसी एक खानदान में पढ़ाई लिखाई का अच्छा माहौल हो इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक व्यक्ति उतनी ही होशियार हो, उतनी ही काबिल हो. हाँ जी हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है. वैसे आप किसकी बात कर रहे हैं? ये दीक्षित मैडम पता नहीं अपने आप को क्या समझती है. मॉर्निंग. न मॉर्निंग. अगर बुरा न माने तो एक बात पूछूं सर? पूछो. आप दीक्षित मैडम से इतना चिढ़ते क्यों? राम राम राम. भला मैं क्यों चिढ़ने लगा? मुझे तो चिढ़ है उनकी बेतुकी आदतों से. वो क्यों? वो इसलिए कि अपने आदर्श के आईने में लोगों के दोष दिखाकर बड़ा मजा लेती है. अच्छा, मैंने शायद इस बात पर कभी गौर नहीं किया. अब नए हैं ना, कॉलेज में नए हैं, धीरे धीरे सब समझ जाएंगे. लेकिन सर, आखिर लोग उनकी इतनी इज्जत और सम्मान क्यों करते हैं? लोगों का क्या है भाई, लोगों का क्या है, हैं? माहौल की बात है. और माहौल बनाए रखने की कला मिसेस दीक्षित बखूबी जानती है.
और सुना है कि कल मीटिंग में बहुत गड़बड़ी हुई है। आपको कैसे मालूम? सर, हमारे भी कुछ सोर्सेज हैं। अच्छा, तो कुछ पता चला? सुना है बिना फैसले की सभा समाप्त हो गई। ये तो होना ही था, यही होना था भाई। रैकेट का जमाना है, जब तक अपना रैकेट नहीं होता विकास नहीं हो सकता। तो अपना रैकेट बनाइए ना सर, हम आपके साथ हैं। ऐसा कहने से क्या होता है भाई, लोगों को समझाइए ना। देखिए सर, ऐसे तो मैं इस कॉलेज का नया खिलाड़ी हूं, गोल उतनी सफाई से नहीं दाग सकते हैं, लेकिन पासिंग का जिम्मा हम जरूर उठा सकते हैं। अरे भाई, तो हम कहाँ आपको पेनल्टी मारने को कह रहे हैं? हम भी तो आपको पासिंग की जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। तो फिर आप निश्चिंत रहिए सर। सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सनी, क्या बात क्या है? सर, आपसे कुछ बात करनी थी सर। क्या बात है, तुम लोग बहुत टेंस नजर आ रहे हो। हाँ, सर, आपको तो मालूम है ना मैं कितने सालों से इस कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। मैं गिनती भूल गया हूँ। सर, वो बात नहीं है सर। देखो सर, पहली बार हमारा कॉलेज इस फुटबॉल फाइनल में पहुंचा है। यस। तुम लोग इस चीज को लेकर नर्वस हो? हाँ, वो बात नहीं है सर एक्चुअली। अरे फिक्र मत करो, पहले की तरह खेलो, इस मैच को जरूर जीतोगे। कम ऑन। वो प्रॉब्लम नहीं है सर एक्चुअली। तो क्या प्रॉब्लम है? सर, प्रॉब्लम वो अपनी सुधा दीक्षित मैडम है सर। जी सर। सुधा दीक्षित मैडम प्रॉब्लम है? हाँ सब टेस्ट भी कल ही है और उन्होंने मैच भी हमारा कल ही है सर एक्चुअली। नहीं तो सर। ओहो, तो तुम लोग ये चाहते हो कि तुम्हारी सुधा दीक्षित मैडम से मैं बात करूं? यस सर। और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं, सुधा दीक्षित मैडम, शरद दीक्षित सर, हम लोग साथ साथ में कॉलेज में पढ़ते थे और हम लोग दोस्त थे। नहीं सर, सिर्फ इसलिए नहीं सर। नहीं सर, नहीं। तुम लोग अब तक मुझे पहचानते नहीं हो, ना ही सुधा दीक्षित मैडम को। मैं सुधा दीक्षित मैडम के काम में कोई दखलंदाजी नहीं दूंगा और ना ही वो मेरे कहने पे अपने निर्णय को बदलेगी। ओके, रिलैक्स। आपके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए था सर? अरे खुद जाओ, बात करो उनसे। सर, आप तो जानते हैं ना मैडम कितनी स्ट्रिक्ट है। सर, वो हमारी बात कहाँ सुनेंगी सर, इसलिए सनी, कितने साल से तुम इस कॉलेज में पढ़ रहे हो? सर, गिनती तो वैसे मैं भी भूल गया हूँ। अच्छा, और अब भी डरते हो? हाँ, डरता हूँ? सर, मैं क्यों डरने लगा उससे? तो फिर जाओ, बात करो। ठीक है सर, हम खुद ही बात करते हैं। ठीक है सर, चलते हैं। ओके सर, बाय सर। चलो। बेस्ट ऑफ लक। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम, आपसे कुछ बात करनी थी मैम। हाँ हाँ बोलो। हाँ मैम, परसों की मैच हम लोगों ने जीत ली। यस। हाँ मैंने सुना, जय सर बता रहे थे, कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन मैम एक डिफिकल्टी है। अच्छा, क्या डिफिकल्टी? मैम तू बोल रहा। मैम, डिफिकल्टी एज सच इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बोलो तो मैं समझूं। मैम, डिफिकल्टी ये है कि वो आपका टेस्ट है ना मैम। हाँ, इकोनॉमिक्स का टेस्ट तो है। यस। मैम डिफिकल्टी है कि वो नेशनल इनकम की वाली बात समझ में नहीं आई। आई सी। मैंने जो नोट्स दिए वो पढ़े? नो मैम। तो फिर एक चीज़ करो, पहले नोट्स पढ़ो और अगर फिर भी समझ नहीं आए तो ज़रूर वापस आकर पूछ लेना। थैंक यू मैम। ओके मैम। ये ज़रा वहाँ रखो प्लीज़। या श्योर। मैम, और भी कोई डिफिकल्टी बाकी है? यस मैम। जैसे कि कल भी टेस्ट है और कल ही मैच है। यस मैम। और अपना कॉलेज पहली बार फुटबॉल के फाइनल में आया है। यस मैम। नो प्रॉब्लम, कल का टेस्ट परसों भी हो सकता है। ओके मैम। व्हाट? परसों? थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू You're वेरी मच welcome. मैम। थैंक यू। हैव अ नाइस डे मैम। थैंक यू। तो तुमने स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर दिया। ये तो हर प्रोफेसर का फर्ज बनता है भाई। मुझे भी आज मेरा एक फर्ज निभाना है। और वो क्या? आपके प्रिय पतिदेव और मेरे प्रिय मित्र प्रोफेसर शरद दीक्षित जो किसी ऑफिशियल सेमिनार के बहाने नासिक जाके ऐश कर रहे हैं, उनकी गैर हाजिरी में आपको घर तक पहुंचाना मैं अपना फर्ज समझता हूं। मुझे मंजूर है, चलो। चलिए। वैसे शरद वापस आ गया होगा नासिक से।
गुस्सा करेगी। नहीं यार मुझे डर लग रहा है। प्लीज़ मत बताना। अरे तुम लोग सोई नहीं अब तक? कल स्कूल है ना? नहीं, मौसी नाराज़ हो जाएगी। बात क्या है बताओ। कुछ नहीं। कुछ नहीं कैसे? आकांक्षा तुम बताओ। मम्मी एक्चुअली सुषमा मौसी मिली थी आज। उन्होंने हमारे लिए एक गेम खरीदा। सुषमा यहाँ आई थी? यहाँ नहीं, स्कूल में मिली थी। बुआ को फ़ोन करके भी बताया था हम लोग ने। रास्ते में ही हमारे लिए एक गेम खरीदा था। अच्छा ठीक है, अब तुम सो जाओ। गुड नाइट मम्मी। गुड नाइट। गुड नाइट मम्मी। गुड नाइट। मम्मी, पापा कब आएंगे? मुझे नहीं मालूम। पर सुबह तो आपने कहा था कि वो शाम तक आ जाएंगे। कहा था ना, लेकिन आए नहीं अब तक। मेरा मतलब है गाड़ी लेट हो गई होगी। अब तुम सो जाओ। गुड नाइट मम्मी। गुड नाइट। खाना लगा दूँ तुम्हारे लिए सुधा? नहीं तुम खा लो, मैं शरद के लिए वेट करूंगी। हेलो। हेलो, क्या ये प्रोफेसर शरद दीक्षित का घर है? जी, आप? मैं डॉक्टर वाडिया बोल रहा हूँ, पूना से। पूना से? जी, प्रोफेसर साहब हैं? जी वो तो नहीं है, मैं मिसेस दीक्षित बोल रही हूँ। ओह नमस्कार भाभी जी, मैं डॉक्टर वाडिया बोल रहा हूँ पूना से। आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत को क्या हो गई, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। चलो ये सुन के खुशी हुई। अब प्रोफेसर साहब को एक मैसेज देना है। जी बोलिए। जब आज सुबह प्रोफेसर साहब यहाँ आए थे। आज सुबह? पूना में? जी हाँ, वो यहाँ पर अपनी टेलीफोन डायरी छोड़ गए हैं। टेलीफोन डायरी? जी, उनको कहिएगा चिंता ना करे, डायरी मेरे पास सुरक्षित है। टेक केयर, गुड नाइट। ओके बाबा, ओके, आई एम सॉरी, आई एम लेट। बच्चे सो गए? तुम अब तक क्यों जाग रही हो? बेवकूफ जो हूँ। सुधा, सुधा, सुधा जरा सब्जी देना। क्या कर रही हो? मैंने सब्जी मांगी। सॉरी। क्या बात है सुधा, जब से मैं आया हूं तुम कुछ। आज पूना की ट्रेन लेट थी क्या? पूना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मैं पूना नहीं नासिक गया था। ऐसे भी क्या मजबूरी है शरद जो तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? सुधा तुम जानती भी हो तुम क्या पूछ रही हो? तुम वास्तव में पूना नहीं गए थे? अरे जब सेमिनार नासिक में था तो मैं पूना क्यों जाने लगा? मुझे क्या पता। देखिए मैडम, कल सुबह की बस से मैं नासिक गया, वहां सेमिनार अटेंड की, दोपहर को सेमिनार खत्म हुई, लंच खा के मैं सीधा स्टेशन गया। स्टेशन पर बहुत भीड़ भाड़ थी, इसलिए मैं बस स्टॉप पर आया, वहां भी वही आलम था, इसलिए मैंने टैक्सी की और सीधा कसारा घाट स्टेशन जाने लगा। रास्ते में घाट पर कोई एक्सीडेंट होने की वजह से 5.5 घंटे लग गए, ट्रैफिक जाम हो गई थी। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन भी 40 मिनट लेट थी। 10:15 बजे मैं दादर पहुंचा और वहां से सीधा यहां आ रहा हूं। और स्क्रिप्ट तो बहुत अच्छा है शरद, लेकिन थोड़ा अनरियलिस्टिक है। दिस इज टू मच।
ये देखो, ये दादर नासिक का टिकट, ये कसारा दादर का टिकट, ये मेरे सेमिनार के पेपर्स। बस एक चीज मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा और वो है टैक्सी का टिकट, क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम अभी तक बना नहीं। आर यू सेटिस्फाइड नाउ? पूना से डॉक्टर वाडिया का फोन था। डॉक्टर वाडिया? हु इज दिस जेंटलमैन? मुझे क्या पता, लेकिन फोन उन्होंने किया था और बाकायदा तुम्हारा नाम लेकर किया था। क्या मैं ऐसे किसी आदमी को जानता हूं? मुझे क्या पता। What the hell do you mean by that? मुझे क्या पता? सुधा, जो कुछ भी कहना है साफ साफ कहो। और साफ क्या बताना है? कहा ना, डॉक्टर वाडिया का फोन था पूना से। अब लगे हाथों ये भी बता दो, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि तुम आज सुबह वहां गए थे और वहां से आते समय अपनी टेलीफोन डायरी वहां भूल आए हो। Oh really? ये देखो, इस डायरी में किए गए हस्ताक्षर को तुम पिछले 12 सालों से जानती हो, isn't it? तो फिर उस फोन का क्या मतलब? सीधा सा मतलब है, पिछले 12 सालों की ग्रस्त जीवन में मैं जो तुम्हारे मन में विश्वास पैदा नहीं कर पाया, एक अनजान आदमी ने एक फोन कॉल से कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं है शरद। ऐसी ही बात है। कोई पागल आदमी एक फोन करके तुम्हारे ग्रस्त जीवन में ऐसी सुरंग लगाता है कि तुम मुझे सब्जी के बजाय दाल परोसने लगती हो और कहती हो कोई बात नहीं है। मैं झूठ, मेरा सेमिनार झूठ, मेरी टिकटें झूठ, वो आदमी सच, उसका एक फोन कॉल सच। I'm sorry. I'm extremely sorry. पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मुझे इस तरह चिढ़ना नहीं चाहिए था, संयम बरतना चाहिए था। तुम क्यों संयम बरतोगी? ये तो सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है ना। चिढ़ना तो तुम्हारा अधिकार है, आश्रित जो हूं तुम्हारा। क्या क्या कहा तुमने? क्या गलत कहा मैंने? आश्रित ही तो हूं तुम्हारे पुरखों के इस मकान में जो रहता हूं। कब तक ये ताने देते रहोगे तुम शरद? चलो खाना खा लो अब। मेरी भूख मर चुकी है। ऐसे खाना अधूरा नहीं छोड़ते शरद। कहा ना, अब मुझे भूख नहीं है। इसका मतलब है तुमने मुझे अभी तक माफ नहीं किया। कहूं तो मैं एक बार फिर माफी मांगू? माफी नहीं चाहिए मुझे। कॉफी चलेगी? You and your PJs. लो मेरे। हेलो, मैं शरद बोल रहा हूँ। इतनी रात गए फ़ोन करने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ डॉक्टर वाडिया, लेकिन